कैसे करेंगे मां को खुश? देखिए नवरात्रों पर रोजाना शाम 8:30 बजे और सुबह 9:30 बजे या देवी सर्वभूतेषु, सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वैसे तो कई समानताएं हैं। दोनों के सर पर विकास पुरुष का तमगा है। एक अपने प्रदेश वाइब्रेंट स्टेट बनाने का दावा करते हैं तो दूसरा बिहार को सुशासन की पटरी पर दौड़ाने की बात करता है। दोनों एनडीए के ही कुनबे से भी आते हैं। इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। नीतीश कुमार ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों और 2009 के पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी नरेंद्र मोदी को बिहार में आने पर जैसे बैन लगा दिया था और उनका विरोध इतना मुखर था कि बीजेपी की आला कमान तक उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। अब प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे नरेंद्र मोदी कुछ इसी अंदाज में इसका जवाब भी दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। और न्यूज लाइन में आज हम बात कर रहे हैं गुजरात में बिहारी नेताओं के बैन की। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी नेताओं से पूरी तरह किनारा कर लिया। गुजरात चुनाव के प्रचार से वो बिहार बीजेपी के नेताओं को कोसों दूर रखना चाहते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के बिहार आने पर पाबंदी लगा रखी है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मोदी ने भी बिहार बीजेपी की नीतीश कुमार से नजदीकियों की वजह से अब ये दूरी बना ली है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बीजेपी नेताओं से पूरी तरह किनारा करने का फैसला लिया है। गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार में उन्होंने बिहार के अपनी ही पार्टी के नेताओं को पूरी तरह अलग कर दिया है। चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए बीजेपी ने चुनाव आयोग को जिन लोगों की सूची सौंपी है उनमें बिहार के किसी भी नेता का नाम नहीं है। नीतीश और मोदी के सियासी वर्चस्व की जंग में फंसे बिहार के बीजेपी नेता इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दे रहे हैं। ये ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार के लोगों को किसी को उन्होंने नहीं बुलाया। बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार में शामिल होने वाले 39 बड़े नेताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंपी है, लेकिन इसमें बिहार के किसी भी स्टार प्रचारक का नाम शामिल नहीं है। लिस्ट में बिहार से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, शहनवाज हुसैन और राजीव प्रताप रूडी शामिल नहीं है। यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और चुनावी सभाओं में भीड़ जुटाने वाले बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी लिस्ट से गायब है। और तो और नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के मुस्लिम नेताओं से भी दूरी बनाने का फैसला किया है। पार्टी के 2 मुसलमान चेहरों मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन का नाम भी लिस्ट से नदारद है। बीजेपी को 40 स्टार प्रचारकों और उन पर होने वाले खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग को सौंपना था। इसमें 39 नेताओं की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी गई है, जबकि एक नाम खाली छोड़ा गया है। बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर, नहीं जा रहे। कल्याण सिंह भी पार्टी में 20 तारीख को शामिल। आप नहीं जा रहे। हम पिछले 2 विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के बिहार आने पर बैन लगा दिया था और कहीं न कहीं बिहार की बीजेपी इकाई भी इस फैसले में नीतीश के साथ दिखाई देती रही है। ऐसे में बिहार के नेताओं को गुजरात से दूर रखने के फैसले को नरेंद्र मोदी की जवाबी प्रतिक्रिया ही माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
तो आज हम कह रहे हैं कि बिहार बीजेपी के नेताओं पर मोदी ने बैन लगा दिया है और यही आज की चर्चा का विषय है न्यूज लाइन में। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई कि बिहार बीजेपी के नेताओं से ही मोदी ने ये कोसों दूरी वाला जो फासला है वो तय कर लिया। उन्होंने तय कर लिया कि कम से कम गुजरात में अगर चुनाव है तो बिहार बीजेपी से कोई नेता नहीं आना चाहिए। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फजल इमाम मलिक साहब, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साथ ही बिहार मामलों के जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इमाम मलिक साहब। और साथ ही हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमें बताएंगे कि आखिरकार राजनीतिक मायने क्या होंगे मोदी के इस फैसले के। साथ ही हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धुलिया जी जुड़ रहे हैं और इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कौशलेंद्र। सबसे पहले जो बात है वो आप ही से शुरू की जाएगी। आप इस पूरे मसले पर नजर रख रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। क्या आपत्ति जताई है मोदी ने? क्या कुछ सूची में उन्होंने सौंपा है? चुनाव आयोग को जो 39 प्रचारकों की सूची सौंपी है उनमें बिहार बीजेपी का एक भी नेता नहीं है। क्या कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास? जी, जो भी सूची सौंपी गई है गुजरात के चीफ मिनिस्टर के द्वारा चुनाव आयोग को, उसमें बिहार बीजेपी के किसी भी नेता का नाम नहीं है। चाहे आप यहाँ पे आप देखें कि इतने बड़े स्पोक्स पर्सन हैं, इतने वाइब्रेंट स्पोक्स पर्सन हैं, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन, तो आप देख सकते हैं कि उनमें किसी का भी नाम नहीं है। मोदी को पता है कि वो अपने बूते पे गुजरात में चुनाव जीत सकते हैं और जो बिहार बीजेपी की इकाई है उसको ये मानते हैं कि ये नीतीश कुमार की बी टीम है और नीतीश कुमार के प्रति वो थोड़ी लेनियंट है, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है। और जिस तरह से नीतीश कुमार ने मोदी पे हमला किया, जिस तरह से उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश की गई, और सब जानते हैं कि हमें सबको पता है कि मोदी किस तरह से अपने आप को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं। जी, और उसमें अगर कोई भी एक हर्डल है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ने कई बार ये साफ कर दिया कि अगर सेक्युलर इमेज नहीं है उस कैंडिडेट का जो एनडीए का हो तो वो पीएम के लिए हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस जो भी अटैक हुआ है मोदी पे नीतीश कुमार के द्वारा, बिहार बीजेपी के कोई भी नेता ने, कोई भी प्रोमिनेंट लीडर्स ने, आप ये कह सकते हैं कि उन्हें डिफेंड नहीं किया है। तो वो इस बात से आहत हैं और उन्हें ये भी पता है कि अगर बिहार बीजेपी का कोई भी नेता उनके लिए प्रचार नहीं करता तो इससे उनकी सेहत पे वहां बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। बिल्कुल सही कहा कौशलेंद्र आपने, बहुत ज्यादा उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और फिलहाल मोदी जो है, नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने ये नो एंट्री का बैन लगाया बिहार बीजेपी के नेताओं के लिए। विपिन धुलिया जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ हैं। विपिन जी, क्या मायने हैं इस नो एंट्री के? नीतीश के लिए नेताओं का सॉफ्ट कॉर्नर था, इसलिए मोदी ने ये एक हार्डकोर स्टैंड ले लिया कि भैया आप नीतीश जी को ज्यादा पसंद करते हैं, मेरे लिए आप उनके सामने बोल नहीं पाए तो जाइए, हम भी आपको नहीं बुलाते। यही मसला है। देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक तो पहले यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर, जिसमें कि लाल कृष्ण आडवाणी बार बार कहते हैं कि जो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी, जो जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर पार्टियों की बात होती है कि हम बीजेपी के साथ नहीं शेयर कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर है, भाजपा बीजेपी से गठबंधन नहीं कर सकते, तो वो पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी बीजेपी के अंदर भी दिखाई दी बिहार के चुनावों में। बिहार के चुनाव में जब नीतीश कुमार ने कहा कि मोदी नहीं आएंगे तो सारे बीजेपी के नेताओं ने उनसे सहमति की और हो सकता है कि उस समय चुनावों का उनका एक कंपल्सन रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की एक सम्मेलन होने जा रहा है जो, उसमें मोदी को नहीं बुलाया जाना, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बात थी। ये तो एक बात हुई कि नीतीश कुमार के दबाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी से एक दूरी बना के रख रही है। और आपको हैरानी होगी कि लिस्ट फाइनल होने से पहले जो सुशील मोदी, जो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्होंने ये एक इंटरव्यू में ये कहा कि हम मोदी को, नरेंद्र मोदी को बिहार में नहीं बुलाएंगे। पार्टी के, ये पार्टी का फंक्शन था, ये कोई एनडीए का फंक्शन नहीं था, ये कोई आम चुनाव नहीं थे। दूसरी बात, मोदी एक बहुत ही शातिर किस्म के राजनीतिज्ञ हैं और वो, उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि जो अब तक वो जो भी चुनाव जीते उन्होंने गुजरात गौरव के नाम पर जीते। तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर उनको बिहार में बुलाने से मना किया गया तो ये कहीं गुजरात का अपमान हुआ है और वो बिहार के नेताओं को गुजरात में नहीं आने देंगे। बिल्कुल। और विपिन जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है मोदी इस पर क्रेडिट लेने की भी कोशिश करेंगे। फिलहाल फजल इमाम मलिक साहब हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एडजस्ट कर रहे हैं इस तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं इमाम मलिक जी और साथ ही बिहार मामलों के जानकार भी हैं। जिस तरीके से बिहार बीजेपी के नेताओं को मलिक साहब बैन कर दिया चुनाव प्रचार के लिए मोदी ने गुजरात में, क्या लगता है आपको? ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं मोदी अपना? नीतीश को लेकर जो बहसा बहसी हुई थी विधानसभा चुनाव में, उसके बाद लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस तरीके की चीजें सामने आई थी, क्या ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, अपने आप को हैप्पी दिखाने के लिए कि देखो तुमने मेरी इंसल्ट की, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका बदला क्या होता है, मुझे तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं, गुजरात में सिर्फ नरेंद्र मोदी काफी?
नहीं, वो सबसे बड़ी बात है कि गुजरात में सिर्फ नरेंद्र मोदी काफ़ी हैं, जो बात आपने कही वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और भारतीय सिर्फ बिहार की बात जाने दें, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ अभी चल रही है भाजपा के अंदर, उसमें भी वो अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये फैसला उसी की एक मिसाल है कि उन्होंने अपने तरीके से सारी सूची बनाई। बिहार को इग्नोर करके अगर वो चल रहे हैं तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला, पार्टी के नेताओं को अगर वो इग्नोर कर रहे हैं, वो नहीं बुला रहे हैं, तो इससे नुकसान थोड़े बहुत अगर कुछ हो सके, जैसे शाहनवाज हुसैन को नहीं बुलाना या मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं बुलाना, ये बहुत फिर नरेंद्र मोदी पे फिर सवालिया निशान लग सकता है, उनकी धर्मनिरपेक्षता पे, उनकी जो सारी चीज़ें उन पर लगती रही हैं 2002 के दंगों के बाद से, कि वो फिर तो शाहनवाज हुसैन को नहीं बुलाना जाना या मुख्तार अब्बास नकवी को नहीं बुलाया जाना भी इसी की एक कड़ी। नरेंद्र मोदी खुद को भाजपा से ऊपर, सारे नेताओं से ऊपर दिखाना चाहते हैं। और चूंकि उनके बार बार ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में से सबसे पहला नाम उनका है, जैसे कल जेठमलानी जी ने भी ये बात कही कि वो सबसे काबिल उम्मीदवार है, तो नरेंद्र मोदी को ये एक ईगो सेटिस्फैक्शन भी है। बिहार का मामला चूंकि ये नीतीश से झगड़ा था, झगड़ा नीतीश से था, भाजपा के लोगों से नहीं था। ठीक है, सुशील कुमार मोदी को नीतीश कुमार का पिछलग्गू कहा जाता है, जिस तरह से अभी, और खास के अभी कुछ पिछले एक आध महीने में देखिए तो बिहार में भाजपा और नीतीश के बीच के रिश्तों में बहुत कड़वाहट आई है। कई मामले ऐसे रहे, और ऐसे में अगर वो भाजपा के नेताओं को वहाँ इग्नोर कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी अपना किससे बदला लेना चाहते हैं, नीतीश कुमार से या भाजपा से? ये एक बड़ी बात है, आखिर वो किससे बदला लेना चाहते हैं, बीजेपी से लेना चाहते हैं या नीतीश कुमार से लेना चाहते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो में इसके काफी अलग अलग मायने हैं, और क्या मायने हैं इसके, किस तरीके का सौदा ये साबित हो सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनोज मनोहर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या लगता है मनोज मनोहर जी आपको कि ये जो मोदी कर रहे हैं, फिलहाल जो बैन लगा दिया बिहार बीजेपी के नेताओं को लेकर उन्होंने, नफा है, नुकसान है मोदी के लिए, क्या होगा? या बीजेपी के लिए भी ये नफे का सौदा है या नुकसान का सौदा है? नरेंद्र मोदी ने सीधे एक तरह से बदला लिया है पिछले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में। चूंकि बिहार की जो भारतीय जनता पार्टी है वो नीतीश कुमार के प्रभाव मंडल में अपने को बिल्कुल गौण मानकर चलती है, और नीतीश कुमार का जो निर्देश होता है उसके तहत ही उनके जो प्रदेश के जो नेता हैं उसके अनुसार से वो अपना राह चुनते हैं। नरेंद्र मोदी जिस तरीके से उन पर एक कम्युनलिज्म का धब्बा लगा है, और नीतीश कुमार बीजेपी को एलाइज रखते हुए भी बिहार में अपनी एक सेकुलर इमेज और वहाँ के माइनॉरिटीज को वोट को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत में नीतीश जी का ये उस पर ऑब्जेक्शन ये था कि हमारा जो माइनॉरिटीज वोट जो होगा वो बिदकेगा नरेंद्र मोदी के आने के बाद। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में उनकी चर्चा को हवा मिल रही है, तो नीतीश कुमार में भी ये दम आ गया कि मैं भी उनसे कोई कम नहीं हूँ। बिल्कुल। और जिस तरीके से बिहार प्रदेश भाजपा ने भी एक उनके उच्च नेता ने जब नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री के रूप में नाम उछाला तो नीतीश कुमार और हवा में तैरने लगे। और जैसे कि अभी फजल जी ने कहा कि बिहार में भाजपा और नीतीश तो नीतीश तो काफी लंबी उड़ान ले रहे थे, वो बिहार को विशेष राज्य के दर्जा के बहाने एक वो अलग तरह की राजनीति करना चाह रहे थे। जी और जी मनोहर जी, आपको इस वक्त यहाँ माफ कीजिएगा बीच में रोकना चाहेंगे। गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बिहार बीजेपी के नेता हैं, मंत्री भी हैं सरकार में। गिरिराज जी, क्यों नाराजगी हो गई मोदी जी को आखिरकार आप ही लोगों से? बिहार बीजेपी के जो नेता हैं, इतनी नाराजगी, इतने खफा क्यों है मोदी साहब? बिल्कुल नाराज नहीं है। ये कहां से ये इतना विषय उठ के आया है कि बिहार से भारतीय जनता पार्टी के 200 से ऊपर कार्यकर्ता दिल्ली गुजरात जा रहे हैं। दशहरा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद हमारे जैसे लोग भी जा रहे हैं, अश्विनी चौबे भी जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं। जी गिरिराज जी आप कह रहे हैं कोई नाराजगी नहीं है, हवा महज ऐसी ही चली और ये खबर उड़ गई। लेकिन जो 39 प्रचारकों की लिस्ट उन्होंने चुनाव आयोग को सौंपी है उसमें बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता तो है ही नहीं। रविशंकर प्रसाद कह लीजिए, शाहनवाज हुसैन कह लीजिए। आपने सूची देखा है क्या? बिल्कुल, हमने ये देखा है कि इन नेताओं के नाम नहीं है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर सूची देखा है गिरिराज जी? अच्छा ठीक है, अगर आपको इस बात की जी कहिए। सूची देखिए, दो चीज है। मेरा निवेदन होगा आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स, सारे व्यूअर्स, कि राज्य में बिहार में भी चुनाव होता है जब स्टेट असेंबली का, तो चुनाव आयोग की ओर से 40 स्टार प्रचारक की सूची मांगी जाती है। और वो स्टार प्रचारक की सूची
90% हम लोग अपने स्टेट के लोगों को देते हैं जी। एक तो वो सूची दोनों की सहमति, केंद्र और राज्य की सहमति से बनता है। राज्य के लोग उसमें अधिकतम रहते हैं क्योंकि राज्य की योजना से किसको कहाँ जाना है या फिर कुछ रहते हैं। और उसके बाद हम जिनको बुलाना चाहते हैं वो आते हैं, खर्चा हमारे ऊपर। बिल्कुल गिरिराज जी ये तो वंदना जी गिरिराज जी जो हैं वो मोदी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। जब भी नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पे हमला बोला है, गिरिराज सिंह शायद सबसे पहले मुखर, शायद इनसे ज्यादा मुखर नरेंद्र मोदी का हिमायती। बिल्कुल गिरिराज जी, हमने कई बार सुना है और हमारे जो मेहमान हैं वो भी आपकी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के अगर कोई सबसे बड़े समर्थक हैं बिहार में तो वो आप ही हैं। लेकिन आप हमें बताएं कि ये जो 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है, इसमें शहनवाज हुसैन का नाम नहीं, इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का नाम नहीं, इसमें रविशंकर प्रसाद का नाम नहीं। मेरी बात सुने, आपने तो कह दिया। आप मुझे थोड़ा सा ज्ञानवर्धन करा दें जिस चुनाव में उसके सूची को आप कंपेयर कर लें। ना हो तो कल आप डिबेट रख लें, हमको भी आप फोनों पर रख लें। मैं आपको पता, जब आप खुद कंपेयर करेंगे ये कोई विषय नहीं। अगर विषय होता तो क्या बिहार के 200 से ऊपर कार्यकर्ता जाते, क्या गिरिराज सिंह जाते, क्या अश्विनी चौबे जाते, और जरूरत पड़ेगी तो शाहनवाज हुसैन। गिरिराज जी, क्या शाहनवाज हुसैन जी जाएंगे? क्या रविशंकर प्रसाद जाएंगे? क्या शत्रुघ्न सिन्हा जाएंगे? जरूरत पड़ेगी तो रविशंकर प्रसाद जाएंगे, राजीव प्रताप रूडी जाएंगे, शाहनवाज हुसैन जाएंगे, सुशील मोदी जाएंगे, जरूरत पड़ेगी। लेकिन गिरिराज जी आपने कहा है जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। अगर मोदी को जरूरी नहीं लगा तो नहीं जाने वाले? हाँ बिल्कुल, क्यों? नरेंद्र मोदी आज देश का 1 नंबर का स्टार प्रचारक बीजेपी का वो खुद है। अगर जरूरत पड़ेगी तो जिसको बुलाएंगे वो जाएगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं जाएंगे। कौन बड़ी बात है? चलिए आप, कोई बड़ी बात नहीं। गिरिराज जी आपको बुलाया उन्होंने? हमें तो हर दिन बुलाते रहते हैं। आप जा रहे हैं गिरिराज जी? आप जा रहे हैं जरूर? तो जाने ही वाले हैं। हम तो 200 कार्यकर्ताओं के साथ बिहार के प्रदेश यूनिट के द्वारा बनी हुई सूची के साथ जाने वाले हैं। चलिए आप कह रहे हैं और आपकी बात पर हम यकीन कर रहे हैं, लेकिन देखेंगे हम भी कि वाकई में शहनवाज हुसैन जाते हैं या नहीं। इस विषय पर मीडिया में इस तरह का मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अगर कंपेयर होता, देश के हर राज्य में चुनाव होता है, ये चुनाव आयोग के द्वारा जो सूची बनाई जाती है उसके खर्चे नहीं लगते हैं उस समय राज्य सरकार को, वो पार्टी को, राज्य यूनिट को। इसलिए उस सूची पर 40 से जो उसके बाद जाएंगे वो राज्य यूनिट को खर्च लगेगा, इकाई को, पार्टी इकाई को। तकनीकी मामले हैं, इसको उस रूप में देखें। उससे कोई अंतर नहीं है किसका नाम है किसका नाम नहीं है। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, आपसे बहुत ईमानदारी से इसका जवाब दीजिएगा और बहुत संक्षेप में ही देंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा हमें। हम ईमानदारी से हाँ ईमानदारी से। गिरिराज जी आपके बारे में कहा जाता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता हैं बिहार के और अक्सर हमने आपको सुना भी है। बोलेंगे आप भरोसा लगता है। जी आप ये बताइए कि जब बिहार में चुनाव हो रहा था नीतीश जी मना कर रहे थे मोदी को नहीं लाइए, तो मोदी को नहीं लाया गया था। देखिए मैं ये बात बिहार बीजेपी के नेताओं ने नीतीश जी की मान ली थी। देखिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं इसे स्पष्ट करता हूँ कि ना कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को डिक्टेट किया है, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे जदयू के कोई वरिष्ठ हो। बीजेपी के लोगों ने, चाहे केंद्र के नेता हो चाहे राज्य के नेता हो, उन्होंने महसूस नहीं किया हो। इसीलिए आज ये अर्थ लगाया जा रहा है कि बिहार नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के लोगों को नहीं। बिहार कौन रोकेगा? अगर बीजेपी चाहेगी तो क्या नीतीश कुमार ने कभी कहा? तो बीजेपी ने क्यों नहीं चाहा? गिरिराज जी क्या आप नहीं चाहते थे मोदी जी आके प्रचार करें आप लोगों के लिए? आप नहीं चाहते थे? हमारी इच्छा थी, मैं आज भी से सब करता हूँ। फिर क्यों नहीं ये इच्छा पूरी हो पाई? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है, सर्वसम्मति होता है। अगर हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे राज्य के नेतृत्व ने महसूस किया कि नहीं उनकी आवश्यकता है, नहीं आए, लेकिन मैं इसे बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हूँ कि कोई कह दे किसी के डिक्टेट करने से नहीं आए, कोई डिक्टेट। चलिए आप कह रहे हैं और आपकी बात पर हम बिल्कुल यकीन करते हैं कि कोई बीजेपी को डिक्टेट नहीं कर सकता। नीतीश के साथ ऐसा कोई मसला नहीं था, ये आप कह रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं, आपने कहा है कि तमाम बिहार बीजेपी के नेता जाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो साथ है बीजेपी का जो अभी आप बता रहे हैं वो बना रखे और गुजरात में जब भी चुनाव है, जब भी प्रचार के लिए वो जाएं तो बिहार बीजेपी के नेता उस मंच पर जरूर नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी आपका ये कीमती समय देने के लिए।
मनोज जी, आप बीच में कुछ सवाल उठा रहे थे। क्या कहना चाहेंगे आप इस मसले पर? गिरिराज जी कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे, सब जाएंगे। बिल्कुल, देखिए उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बचाव किया, चूंकि मामला दो तरफा है। जिस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, जहां वो मंत्री हैं, तो नीतीश जी की सरकार जो उसके मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी उन्होंने किसी तरीके के शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। और नरेंद्र मोदी के वर्चस्व और उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए बिहार भाजपा के भी साथ रहने की बात कही। लेकिन इस पूरे मामले का जो दो तरफा जो पक्ष है कि नीतीश और नरेंद्र मोदी, जो पहले कम्युनलिज्म को लेकर के और बिहार में माइनॉरिटी वोट को लेकर के नीतीश की जो आपत्ति थी, अब कहीं न कहीं नीतीश की आपत्ति में उनका एक कंटेंडर, प्राइम मिनिस्ट्रियल कंटेंडर होना भी उन्हें दिखता है। लेकिन चूंकि बीच में जिस तरीके से नीतीश कुमार काफी वो विशेष दर्जे की राजनीति को लेकर के वो एक बिल्कुल अपना अलग थलग और अपनी अलग छाप दिखा रहे थे, भाजपा को ये इंप्रेशन दे रहे थे कि हम कांग्रेस के भी साथ जा सकते हैं। और जब उनका जन बिल्कुल हर जगह रोष दिखा और लोगों ने उनका जो है बिल्कुल विरोध करना शुरू किया, तो वो अब अपने सही रास्ते पर आते दिख रहे हैं और वो बाकायदा ऐलान कर रहे हैं कि हम अगला चुनाव बीजेपी के साथ लड़ेंगे। सफाई वो इसलिए दे रहे हैं कि कहीं न कहीं उनके मन में ये था कि हम बीजेपी को डिच भी कर सकते हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के स्मार्ट पॉलिटिक्स प्ले करने की यहाँ पर कोशिश करें, जिसे हम कहते हैं मौका परस्ती जो है, वो जरूर यहाँ पे थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा इसमें। नरेंद्र मोदी का जो पक्ष है, नरेंद्र मोदी बड़े ही ईगोइस्ट व्यक्ति हैं और जब भी उनके ईगो को किसी भी तरीके से झटका लगा है तो उसकी वो सीधे बदले लेने की ताक में लगे रहते हैं। आप देखिए, जब 2002 के दंगे हुए तो अमेरिका ने उन पर एक मानवीय पहलू के तहत अमेरिका ने उनके आने पर उनके वीजा पर प्रतिबंध लगाया। तो नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि मैं अमेरिका कभी नहीं जाऊंगा। फिर उसके बाद संजय जोशी से उनकी प्रतिद्वंदिता थी और यूपी के चुनाव में उन्हें आमंत्रित नहीं किया, तो नरेंद्र मोदी ने उनको जो है निकलवा करके ही दम लिया। और जिस तरीके से पिछले 2 साल में उदाहरण है मनोज जी, ये उदाहरण है इस बात की कि मोदी को अगर ठेस पहुंची तो वो बदला जरूर लेंगे। वो राजनीति में तरीके से उन्होंने बिहार के भाजपा नेताओं को भी अलग कर करके उन्हें एक संकेत दिया है कि आप नीतीश कुमार के ज्यादा पक्ष में न रहें और मेरा जो ईगो है वो संकेत दिया कि ये एक बड़ा मसला है कि इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि आप ज्यादा दबे नहीं नीतीश से, और कम से कम मुझे लेकर तो बिल्कुल नहीं। इमाम मलिक साहब, आप क्या कुछ कहेंगे इस पर? क्योंकि गिरिराज सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग जाएंगे और मोदी ने कहा है कि नहीं, जो 39 प्रचारक है उनमें तो वो लोग है नहीं। यकीन करें हम इस बात पर कि शहनवाज हुसैन जैसा चेहरा, मुख्तार अब्बास नकवी जैसा चेहरा, जो कि अपने आप को सेक्युलर प्रूव करने के लिए उन्हें चाहिए, वो अगर नहीं होंगे तो नुकसान हो सकता है यहाँ पर मोदी को। नुकसान देखिए, नुकसान अगर चुनाव के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी को नहीं होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने आप में काफी है। अभी आज की तारीख में गुजरात में चुनाव, वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चुनाव, भाजपा चुनाव वहाँ हार जाएगी। जी मलिक जी, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी समीकरण इससे बिगड़ सकते हैं या नहीं? जाहिर है, वो वही मैं कह रहा था कि लेकिन इससे जो दूसरा पहलू ये है कि उनके जो पूरे व्यक्तित्व पे जो छाप पड़ी हुई है सांप्रदायिकता या धर्मनिरपेक्षता की जो बात चलती है देश की राजनीति में, फिर नरेंद्र मोदी सवालों के घेरे में होंगे कि उन्होंने शाहनवाज हुसैन या मुख्तार अब्बास नकवी जैसे जो वही 2 मुस्लिम चेहरे हैं अभी फिलहाल भाजपा में, वो अगर नहीं जाएंगे तो फिर उनकी जो थोड़ी बहुत जो साख बन रही है, फिर उस तरह से वो सारी चीज़ें गटमट हो जाएंगी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि वो किसे बुलाते हैं, किसे। ये तो ठीक है कि उनकी सारी चीज़ें उनके हाथ में है, वो खुद बड़े एक स्टार प्रचारक है। वो चुनाव अपने बूते में, पिछले 2 चुनाव उन्होंने किसी और नेताओं के नहीं, मैं नहीं मानता कि वो किसी और दूसरे राष्ट्रीय स्तर के नेता के बूते जीते। उन्होंने खुद के बूते गुजरात में चुनाव जीता है और इस बार भी अगर वो चुनाव जीतेंगे तो अपने बूते जीतेंगे। लेकिन उन्हें कम से कम अपनी उस छवि को थोड़ा साफ सुथरा करना चाहिए, थोड़ा साफ सुथरा जरूर करना चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं आप इमाम मलिक साहब। कौशलेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ हैं। कौशलेंद्र, 40 की लिस्ट देनी थी, 39 उन्होंने नाम दिए, एक जगह अब भी खाली है। क्या कुछ इस पर चिंतन मंथन कर रहे हैं मोदी साहब? कुछ सोच समझ के ये एक जगह को भरने की बात है क्या? जी, एक्चुअली वो ये मैसेज देना चाहते हैं बिहार बीजेपी लीडरशिप को और खासकर नीतीश कुमार को कि वो ही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं एनडीए के लिए। और अगर बिहार बीजेपी उनको डिफेंड नहीं करती है और जिस तरह से वो हमेशा नीतीश कुमार का लाइन लेके चल रहे हैं, नीतीश कुमार बोलते हैं और सुशील कुमार मोदी जो वहाँ डिप्टी सीएम है बीजेपी के, वो इसका प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो देखिए किस बात से मोदी को ये नाराजगी है कि कहीं उनका ये खेल खराब ना हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार भी एक एनडीए के बहुत बड़े प्लेयर हैं। जी। और नीतीश कुमार अगर ऐसी स्थिति में हो, जो कि बहुत ज्यादा संभावना है कि बिहार में जो आगामी चुनाव होंगे लोकसभा के, देश में जो चुनाव
चुनाव होंगे उसमें उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ऐसा माना तो जा रहा है अभी। और नीतीश कुमार को अगर उतनी सीटें आई तो वो इसके लिए बहुत ही मुसीबत पैदा कर सकते हैं, मोदी के लिए वो बहुत मुसीबत पैदा कर सकते हैं। और मोदी के नाम पे तो मुझे नहीं लगता वो कभी मानेंगे अगर प्राइम मिनिस्ट्रियल स्थिति पैदा हुई कि मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो इस जरिए वो ये मैसेज देना चाहते हैं बिहार बीजेपी को कि आप नीतीश कुमार को डिफेंसिव करो, आप उस तरह के बयान दो जिससे नीतीश कुमार को ये मैसेज आए कि मोदी हमारे नेता हैं, वो एक्सेप्टेबल हैं। बिहार बीजेपी वो में बीजेपी को बिल्कुल ये संकेत दे रहे हैं, ये इंडिकेशन दे बात रहे हैं। यहाँ मैं जोड़ना चाहूंगा जी कहिए तो नीतीश से ज्यादा मुझे लगता है कि भाजपा के अंदर की राजनीति उनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आप सूरजकुंड की रैली अभी जो उनकी कार्यकारिणी की बैठक है उसमें आडवाणी जी का भाषण देखिए आप, उन्होंने मुसलमानों को लेकर जो बात कही, या अभी देवबंद में आप देखिए नितिन गडकरी ने जो बात कही, अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखिए तो मोदी के प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर कई तरह की उनके पार्टी के अंदर ही सवाल उठ सकते हैं, संशय है। बिल्कुल। और विपिन धुलिया जी भी हमारे साथ हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारे। विपिन जी, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मैटर पर, क्या कुछ इसका लबोलुबाब, क्या कंक्लूड करेंगे आप इसे? देखिए, हम बहुत आगे की बातों पे डिस्कस कर रहे हैं। इस समय में तात्कालिक तौर पर जो गुजरात का चुनाव है वो मोदी के लिए सबसे ज्यादा अहमियत है, क्योंकि उसके नतीजे ये साबित करेंगे कि मोदी जो है प्रधानमंत्री के पद के कितने प्रबल दावेदार हैं। और अगर आपको लगता है कि मोदी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान है गुजरात में इस वक्त, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फाइट बहुत टफ होगी और वैसे भी जो है वहां पे बहुत ही कम प्रतिशत का अंतर रहा है। लेकिन ये जरूर है कि सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी इस बार मोदी को फेवर में जा सकती है। रही इस वक्त जो विधानसभा चुनाव की बात, तो मोदी ने एक बार फिर गुजरातिज्म का कार्ड खेला है। जब उसने बिहार के नेताओं को रोका है तो उसने ये संदेश दिया है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को, अपनी जनता को, कि उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री को रोका तो मैंने उन्हें गुजरात आने से रोक दिया है। तो ये मोदी ने एक सीधा एक कार्ड खेला है। मोदी, दूसरी बात, शाहनवाज हो या नकवी हो, मोदी को फर्क नहीं पड़ता कि वो गुजरात जाए न जाए, वैसे भी मुसलमानों में इनका कोई जनाधार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 5-6% मुसलमान के लिए मोदी बहुत सेकुलर होने जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। वो चाहेंगे कि पोलराइजेशन हो वोट का, वो इसी आधार पर अब तक चुनाव जीते हैं। और ये जो है कांग्रेस की बड़ी स्ट्रेटजी जो इस वक्त लगातार रही कि गुजरात प्रोवाइड्स और उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों को कांग्रेस छू नहीं रही है, क्योंकि मोदी को हमेशा इसका फायदा मिलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी के लिए इस समय गुजरात का चुनाव अहम है। प्रधानमंत्री की बात शायद उसके बाद मोदी उस पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे। बिल्कुल। और बिहार के बीजेपी के नेताओं को जो नो एंट्री कहा है मोदी ने, अब भगवान जाने कि क्या कुछ इसका नतीजा मोदी के लिए होगा, क्या कुछ बीजेपी के लिए होगा। ये राजनीति है और राजनीति में समीकरण कभी किसी करवट तो कभी किसी और करवट बनते हैं, बिगड़ते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जो मोदी का ये जो फैसला है, ये मोदी के लिए नफे का सौदा होता है या फिर नुकसान का। और इस चर्चा में हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें खास जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फजल इमाम मलिक साहब आपका, और साथ ही शुक्रिया मनोज मनोहर जी आपका, विपिन धुलिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया कौशलेंद्र आपका भी। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली।